अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं तो आज की कहानी तुम्हारे लिए। एक राजा होता है और उनका जो मंत्री होता है वो बड़ा ही भगवान का भक्त होता है। एक दिन राजा के बेटे की मौत हो जाती है। राजा बहुत ज्यादा विलाप में होते हैं, रो रहे होते हैं और इतने में पीछे से मंत्री कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये सुन के राजा को बहुत चोट पहुंचती है, बहुत दुख होता है, लेकिन राजा सोचते हैं कि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा मंत्री से। लेकिन बेटे के दुख के अंदर वो ये बात करना ही भूल जाते हैं। कुछ सालों बाद राजा की पत्नी की भी मौत हो जाती है और पिछली बार की तरह ही इस बार भी राजा विलाप कर रहे होते हैं और पीछे से मंत्री वापस कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात सुन के उन्हें पिछली बात भी याद आ जाती है कि पिछली बार मेरे बेटे की मौत पे भी मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की थी और फिर वो सोचते हैं कि मैं मंत्री से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन पत्नी की मौत के 4 दिन बाद ऐसा होता है कि राजा के लिए एक नई तलवार आती है। वो तलवार की धार को टेस्ट कर रहे होते हैं और उसी दौरान उनकी उंगली कट जाती है और उपचार के लिए वो दौड़ते हैं। जब उपचार किया जा रहा होता है उस वक्त मंत्री फिर कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आता है और तीनों बातें उन्हें एक साथ याद आती हैं और फिर वो कहते हैं मंत्री से कि ज्यादा से ज्यादा चाहो तो अपना घोड़ा यहाँ से ले जाओ, लेकिन वापस इस राज्य की तरफ मुड़कर वापस कभी मत देखना। और मंत्री फिर कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई और मंत्री राज्य छोड़कर निकल जाता है। उसके बाद में एक दिन जो राजा होता है वो शिकार के लिए बाहर गए होते हैं जंगल में, और जंगल में बहुत आगे निकल जाते हैं और सिपाही भी पीछे रह जाते हैं। तो एक आदिवासी कबीला उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, पकड़ लेता है, और उनका जो पुरोहित होता है उन्हें एक आदमी की बलि चाहिए होती है और राजा अब बलि का बकरा बन चुके होते हैं। जो पुरोहित होता है, पुरोहित उनसे पूछता है कि आप कौन हैं जजमान और कौन, क्या आपका हिस्ट्री वगैरह क्या है। तो वो बताते हैं कि मैं फलाने राज्य का राजा हूँ। पुरोहित कहता है कि क्योंकि इस आदमी के बेटे की मृत्यु हो गई है तो इसका तो दिल पहले ही जला हुआ है, तो ये हमारे बलि के काबिल नहीं है। लेकिन कबीले के लोग कहते हैं कि हो सकता है मौत के भय से झूठ कह रहा हो, तो उससे और तहकीकात करते हैं और पूछते हैं राजा से। तो राजा ये भी बताता है कि मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि ये तो अधूरा आदमी है, इसकी बलि देना यानी पाप है अपने आप में, तो इसकी बलि, ये बलि के लायक नहीं है। फिर कबीले के लोग कहते हैं कि हो सकता है ये झूठ कह रहा हो मौत के भय से। पुरोहित कहते हैं बात भी सही है। उसके बाद में जब उन्हें बलि के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो उनके हाथ की एक उंगली कटी देखकर पुरोहित कहता है इसका तो अंग ही भंग है, तो इसकी बलि देना उचित नहीं रहेगा, इसे बलि के उससे उतार दो, खूंटी से उतार दो और जाने दो इसे। तो राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा वापस राज्य में लौट कर आता है और यही चिंतन कर रहा होता है कि अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता या मेरी पत्नी जिंदा होती या फिर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज तो मुझे बलि चढ़ा दिया जाता। सेना के लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मेरे मंत्री को वापस लेकर आओ। मंत्री को ढूंढा जाता है और मंत्री वापस लौट के आता है और राजा उनसे कहता है कि मुझे 3 बार का समझ में आया कि तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाला तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि भगवान की कृपा हो गई। तो मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि मान लीजिए महाराज मैं आपके साथ में होता, मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है, तो मेरा घोड़ा ठीक आपके घोड़े के पीछे ही होता, और क्योंकि आपकी पत्नी मरी हुई है, बेटा मर गया है और आपका अंग भंग है, उंगली कटी हुई है, तो जो आदिवासी थे वो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ा देते। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे राज्य से निकाल दिया और अब आपने मुझे वापस बुला लिया है, तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अब अपनी जगह पर वापस आ गया। तो जिंदगी के अंदर जब भी आपको लग रहा हो कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हो सकता है वो अननेसेसरी प्रॉब्लम ना हो, वो ज़रूरी प्रॉब्लम हो जो आपकी लाइफ को सुधारने के काम में आए, ना कि आपको बर्बाद करने की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी।